सभी भक्तों को मैं प्रणाम करता हूं। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को भी मैं प्रणाम करता हूं। आज इस भारत भूमि के गुजरात के सिद्धाश्रम धाम में उपस्थित हूं और आध्यात्मिक की कुछ चर्चा करते करते इस प्रकृति के साथ हम मिल करके कुछ बात करेंगे। सबसे पहले तो हम कई बार सोचते हैं परिवार के साथ कि जीवन हमारा वास्तव में होता है क्या पूजा पाठ आराधना उपासना करना यही हमारा जीवन है कि कुछ और बातें हैं कि जिसको अपने आप में गहराई से सोचे कि जीवन में कुछ कमियां हैं, उस कमी को, उस स्वभाव को सुधारने के लिए कुछ ऐसी संतों ने, प्रभु ने, आचार्यों ने कुछ ऐसी कोई रचना बनाई है। कई बार हम सोचते हैं और इस बात को लेकर के हम अपने आप में देखते हैं तो उस वक्त एक ही चीज़ याद आती है कि कहीं ना कहीं कोई योग्य व्यक्ति मिल जाए तो उस व्यक्तित्व के साथ हम कुछ ज्ञान की बातें करें, कुछ गोष्ठी करें। मगर हम भटकते रहते हैं, कई मंदिरों में भटकते रहते हैं, तीर्थ स्थानों में भटकते रहते हैं, कोई ऐसे पर्वतों के ऊपर भटकते रहते हैं, यात्राओं में, और वहां जाने के बावजूद भी मन की शांति होती है, मगर उस ईश्वर का दर्शन शायद आप नहीं कर पाते। और जब ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते हैं तो पूरी यात्रा के बाद जीवन ऐसा लगता है कि अधूरा है, यात्रा हमारी अधूरी है, ये जीवन अधूरा है। तो क्या करना चाहिए? आज इस स्पिरिचुअल जर्नी जो हमारे संस्कार टीवी के माध्यम से चल रहा है, उसमें एक ही बात करनी है कि जीवन अगर अधूरापन है, उस अधूरापन के अंदर उस कटोरा रूपी हमारा जीवन अधूरा है तो उसमें क्या डालेंगे? कोई अगर लस्सी बिकने वाला है वो तो लस्सी डाल देगा अंदर, कोई जल बिकने वाला है उसमें जल डाल देगा, कोई आम का रस पीने वाला है तो आम का रस उसके अंदर डालेगा, कोई गन्ने का रस डाल देगा। मगर खाली कटोरा है, उस खाली कटोरे में क्या उचित है? तो सबसे पहले बात ये आती है कि जीवन के अंदर हमें पसंद क्या है। डायबिटीज है तो हम सोचेंगे कि भाई गन्ने का रस नहीं पीना है, आम का रस नहीं पीना है, ये हम सोचते हैं। बात सही है क्योंकि शरीर के अनुकूल नहीं है। और वैसे ही मन की जो अनुकूलता को प्राप्त करने के लिए, उस अधूरापन को दूर करने के लिए हम सद्गुरु के चरण में जाते हैं। सद्गुरु क्या करते हैं? सद्गुरु सोचते हैं। देखो यहाँ एक बात याद आ गई, आप बीमार पड़ते हो तो बीमार पड़ते पड़ते आप क्या करते हो? डॉक्टर को ढूंढते हैं, और डॉक्टर नहीं मिलते तो हम फार्मासिस्ट के पास चले जाते हैं। फार्मासिस्ट के पास चले जाते हैं तो वहाँ सर दर्द है तो हम दवा ढूंढते हैं, भाई सर दर्द की दवा, मगर दवा लेने के बावजूद भी हमारा सर दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, और प्रिस्क्रिप्शन लेकर के हम वही फार्मासिस्ट के पास चलते हैं कि जो जहाँ से हमने पहले दवा ली। फर्क क्या है? अंतर क्या है? अंतर ये है कि पहले जो हमने दवा ली, हमारा सर दर्द नहीं मिट रहा था और डॉक्टर ने दवा दी, वहीं जा कर के हम दवा खरीदी और सर दर्द मिट गया। इसका मतलब है कि पहले जब हम गए थे तो पहले जो दवा हमने ली वो हमारे मन की इच्छा के अनुसार। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसी दवा को अपने आप में देखते हैं कि आपके शरीर की अनुकूलता क्या है, उस अनुकूलता में अपने आप में कौन सी दवा उपयोगी होगी, फिर आप जाकर के दवा लेते हो और आप स्वच्छ हो जाते हो। वैसे जीवन में जो अधूरापन है, उस अधूरापन को मिटाने के लिए सद्गुरु का चरण बहुत जरूरी है। अभी वो सद्गुरु की बात करें तो वो आपका बेटा भी हो सकता है, आपका पिता भी हो सकता है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपकी कोई भी, मगर वहाँ जिस परंपरा से जुड़े हुए हैं उस गुरु के चरणों में जाना उचित है। मुझे कई बार पूछा गया कि भाई हम गुरु को कहाँ ढूंढे, हम किसके पास जाए, हम कहाँ मंदिर में जाए तो प्रभु की प्रतिमा है, वहाँ तो पंडित जी बैठते हैं, आरती करते हैं, तो वो हमको कुछ चाहिए सलाह तो वहाँ से सलाह मिल जाती है। मगर यहाँ
उस गुरु का मतलब, सदगुरु का मतलब है जो गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है। उस गुरु का मतलब यह है उस परम तत्व तक ले जाने की क्रिया उनके पास है, और वो गुरु परंपरा का कार्य, उस गुरु उस परम तत्व की ओर ले जाने का कार्य सिर्फ गुरु कर सकता है। जीवन में जो अधूरापन है उस अधूरापन को वहां से दूर कर सकता है। चलो इस बात को हम देखते हैं। तो ये तो बातें हो गई, लंबी लंबी कहानी हो गई, समझाने के लिए बातें हो गई, मगर अभी क्या करें? अभी ये करे, गुरु गीता का एक श्लोक बहुत सुंदर है। इस श्लोक को आपने भगवत गीता का पाठ किया होगा, आपने अन्य गीताओं का पाठ किया होगा, मगर यहाँ जो है इस परंपरा को लेकर के, उस गुरु तत्व की परंपरा को लेकर के देखा जाए तो गुरु का जो वाक्य है वही मंत्र है। गुरु वाक्यम मंत्र मूलम। इस चीज को देखा जाए, देखो इस अगर आपको ग्रंथ प्राप्त नहीं हो जाए तो कभी आप गूगल नाथ भगवान के पास चले जाना और वहां कुछ डाउनलोड कर देना कि गुरु गीता, गुरु वाक्यम, गुरु का जो वाक्य है वही मंत्र बन जाता है। तो जो भी आपके गुरु है, जिसमें आपके पास श्रद्धा है, जिसका आपका समर्पण है, मगर वहां एक ध्यान रखना, गुरु लालचू तो जो अधर्मी बेटा और नालायक बाप, ये तुम सूत्र को बहुत अपने आप में ध्यान रखना कि गुरु है, गुरु का शरण स्वीकारा है, मगर उस गुरु लालचू है, बार बार अपने स्वार्थ के लिए कुछ आपके पास मांग रहा है, तो प्रणाम कर दीजिए उनको। अधर्म से जुड़ा हुआ अगर अपने आप में बेटा है तो उनको भी रास्ता दिखाने के लिए आप उस रास्ते पे छोड़ दीजिए, तो एक न एक दिन उनको एहसास हो जाएगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। यहाँ आध्यात्मिक यात्रा में सदगुरु के पास जाकर के उस गुरु का जो वाणी है उसको सुनने की तो बात है, मगर यहाँ कौन सी एक विधि है मैं अपने अगले इस एपिसोड में बताऊंगा, मगर यहाँ पूरा वातावरण बता देता हूँ कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है उस संबंध को लेकर के क्या करना है। सबसे पहले तो गुरु का जो वाक्य है उस मंत्र को स्वीकारना है। गुरु की जहां निंदा हो रही है, हाँ स्पष्टीकरण हो रहा है बात अलग है, मगर गुरु की निंदा हो रही है वहां से आप हट जाइए। और मैं तो कहता हूं जीवन में किसी भी गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर गुरु वहां गलत है तो अपने कर्म तो किसी को छोड़ता नहीं है, कब कहीं ना कहीं उस गुरु को भी कर्म का तो भुगतना पड़ेगा अगर वो गलत कर रहे तो। और दूसरी बात यह है कि जीवन के अंदर अपने आप में उस तत्व को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमारे गुरु है हमारी माँ, हमारे माँ बाप, तो उनको भी सम्मान करें, उनको भी सम्मानित करें। ये जो है आपका बेस वो आप भूल गए। आप बड़े तो बन गए मगर माँ और पिताजी को प्रणाम करना भूल गए। आप बड़े तो बन गए, घर में गुरु का वो चित्र रखना भूल गए। आप सबके चित्र तो रहते हैं, बॉलीवुड के एक्टरों के चित्र रहते हैं, हमको कोई और हीरो पसंद है, नई मूवी आई तो उनका चित्र लगा देते हैं हमारे कमरे में। ठीक है, वो स्वरूप है, वो आपका शौक है, वो आपको अपने आप में कुछ प्राप्त करने की क्रिया करते। मैं अपने बेडरूम में फोटो लगाऊंगा, मुझे कितना अच्छा लग रहा है, वो बात ठीक है, मगर उस शरीर को, उस मन को, उस हृदय को, अपनी परंपरा को उस जोड़ने की क्रिया हमारे माँ बाप करते हैं सबसे पहले। कई बार तो देखो माँ बाप चले जाते हैं ना, फिर तो घर में बच्चों के पास वो जगह भी नहीं होती कि माँ बाप का चित्र घर में कहाँ है, वो भी नहीं है। ये जीवन का जो अधूरापन है वही समझा रहा हूं मैं। जीवन का अधूरापन जो हमारा बेस है वो हमारे पास है ही नहीं। दूसरी बात, हर घर में जिसको आप गुरु मानते हो उनका एक चित्र होना चाहिए। मुझे याद है मेरे सदगुरु जब थे तो मैंने एक बार पूछा था कि गुरुजी ये सब हर कमरे में एक गुरु का चित्र रखते हैं तो परिवार वाले या तो कोई और कहेंगे कि भाई ये क्या है, यही लगा के रखा है। तो मेरे गुरुजी ने कहा था कि बेटा ये चित्र जो है कैमरे का काम करता है, अगर कुछ गलत भी करने सोचेंगे तो वहाँ सामने चित्र पड़ा होगा तो पता चलेगा नहीं ये नहीं करना है, गुरु यहाँ उपस्थित है।
और उससे भी आगे जाकर के देखो तो ये सब क्रिया करने के बाद, जैसे केजी क्लास में बच्चा पढ़ता है, धीरे धीरे पहले दूसरे तीसरे जाकर के आगे फिर कॉलेज करता है, फिर आगे जाकर के यूनिवर्सिटी जाता है, पीएचडी करता है। वैसे ही ये प्रारंभिक क्रिया में जो मैंने जो आपको बताई, उस प्रारंभिक क्रिया आप धीरे धीरे जब हटोगे तब आपके हृदय के अंदर एक ऐसा बिंब प्राप्त होगा, एक ऐसा दिया प्राप्त होगा, ऐसी एक ज्योति प्राप्त होगी जिसके माध्यम के स्वयं को आपको लगेगा कि मेरे इस पूर्वजों की शक्ति, मेरे गुरु की शक्ति मेरे हृदय में विराजमान है। तब आपका अधूरापन दूर हो जाएगा, क्योंकि अंदर ही अंधेरा जब होता है, उस अंधेरे को दूर करोगे आप तो क्या प्राप्त होगा? अंधेरों को दूर करोगे तो प्राप्ति होगी, एक ज्योति की प्राप्ति होगी। अंधेरों को दूर करोगे तो वहाँ एक प्राप्ति होगी, शक्ति की प्राप्ति होगी। अंधेरों को दूर करोगे तो वहाँ एक प्राप्ति होगी जहाँ स्वयं के अंदर एक प्रकाश प्राप्त होगा। वो आपका अधूरापन दूर कर सकता है, मगर किसके माध्यम से? आप पुनः समझा रहा हूँ, जिसके माध्यम से सबसे पहले आपके माता पिता, इसके बाद आपके गुरु, और उसके बाद परमेश्वर की इस ज्योति प्राप्त करोगे तो जीवन में उसी अंधेरापन धीरे धीरे दूर हो जाएगा। आइए इस सब चीज़ों को लेकर के हम और थोड़ा सा आगे जाते हैं कि ज्योति प्राप्त हो जाती है, इसके बाद में क्या करना चाहिए? मैं कहता हूँ उसके बाद कुछ नहीं करना चाहिए। उसमें पूरा पूर्णमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पुनश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इस बात को लेकर के एक एहसास हो जाएगा कि अभी जीवन की यात्रा हमारी पूर्ण हो गई। इस आध्यात्मिक चर्चा हर वीक हम करते हैं। इस आध्यात्मिक चर्चा करने के पीछे यही है कि जो ज्ञान की प्राप्ति है और ज्ञान का दिया घर घर में जले। ज्ञान का दिया घर घर में जलेगा तो एक प्रकाश प्राप्त होगा। एक प्रकाश प्राप्त होगा तो धीरे 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 अंधेरा दूर होगा। जब अंधेरा दूर होगा तो जीवन का मार्ग दिखाई देगा। जब जीवन का मार्ग दिखाई देगा तो जीवन आसान बन जाएगा। और इस बात को लेकर के कई बार हम कहते हैं तो गले में गुरु की माला हो, मस्तक पे तिलक हो, आप जिस भी धर्म के हो, कोई भी धर्म के हो आप, मगर उस धर्म की परंपरा को निभाने का कार्य करना, जीवन में अधूरापन मुक्त हो जाएगा। यहाँ अधूरापन मुक्त करने का कई तरीके गुरुओं ने अलग अलग समझाया, मगर मैंने प्रारंभिक एक बातें समझाई जिस प्रारंभिक बातों से कई लोग बिछड़ गए हैं। इस प्रारंभिक बातों से कई लोग अपने आप में दूर हो गए हैं। इस प्रारंभिक बातों को लेकर के कई लोग अपने आप में सोचने लगते हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। और उस वक्त एक बात याद आ जाती है, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद होगा, माँ बाप का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो अंदर से ही चेतना आएगी। माँ बाप से एक पूर्ण रूप से एक अलौकिक शक्ति प्राप्त होगी, गुरु की अलौकिक शक्ति प्राप्त होगी, एक चेतना होगी, एक समन्वय होगा, एक जीवन का आनंद होगा, एक जीवन की बातें निराली होगी। इसी जीवन को लेकर के हम सोचते हैं तो जीवन अपने आप में पूर्ण बन जाएगा। अगली कई बार ऐसी है, कई बातें भी ऐसी हैं जिसको हम सोचते सोचते, जिसको हम देखते देखते बातें बीत जाती है, जीवन बीत जाता है। मगर इस अंधेरे में से प्रकाश लाने के लिए, इस अंधेरे से अंधेरा दूर करने के लिए गुरु का शरण प्राप्त करना बहुत उचित है। गुरु की शक्ति प्राप्त करना बहुत उचित है। और इसीलिए क्योंकि संसार का मूल आधार ही सद्गुरु है। अगर आप दीक्षित नहीं है तो योग्य गुरु के पास जाकर के दीक्षा प्राप्त करें। अगर आप मार्ग से दूर हट गए हैं तो गुरु के जाकर के चरणों में बैठ जाए। और एक दिन ऐसा आएगा कि गुरु आपका हाथ पकड़ लेगा। जब गुरु आपका हाथ पकड़ लेगा ना तो छूटने का भय नहीं रहता है। हम हाथ पकड़ेंगे तो हमारा हाथ शायद छूट भी सकता है,
मगर गुरु अगर हाथ पकड़ ले तो जीवन, वहां एक जीवन का जो मर्म है वो अपने आप में धीरे 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 आप पार हो जाओगे। जैसे हनुमान जी ने भगवान श्री राम की गाथा गाई, और जितने राम जी की भी मंदिर नहीं है इतने हनुमान जी के हैं। मैं अपने आप में प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ भक्तों को, बालकों को और हमारे सनातनियों को कि सनातन धर्म की उस ध्वजा लहरानी है तो मूल माँ बाप का रिस्पेक्ट करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो, जीवन में अधूरा है दूर हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति।